बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सदर मजलिस और हाज़रीन मजलिस, आज की नशिस्त के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया है यानी मोदी का जंगी जुनून और खित्ते का अमन, ये बहुत सुलगता हुआ मौजू है और इस पर फिर वाक़या हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है कि आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं। अगर हमें मोदी के जंगी जुनून का मुकाबला करना है अपने एक नज़रिए के हिसाब से, अपनी कमिटमेंट के हिसाब से, तो फिर हमें चीन की मिसाल को अपने सामने रखना होगा। अब देखिए, चीन ने लद्दाख में मोदी सरकार की जनूनियत को भांप कर जो सख्त एक्शन लिया और लद्दाख में जाकर जिस तरह भारतीय फ़ौजों के छक्के छुड़ाए, वो यकीनन हमारे लिए एक मिसाल है। हम देखिए, मोदी सरकार जब से इक़्तिदार में आई, इसका पहला दौर इक़्तिदार देख लिया और अब इसका दूसरा दौर इक़्तिदार शुरू हो चुका है। तो इसके दौरान आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर लाइन की कितनी बार खिलाफ वर्जी की गई और किस नौइयत की जारहियत का इर्तिकाब किया गया। अब तो ये है कि भारतीय फ़ौजें दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को इश्तिआल दिलाने के लिए पाकिस्तान से मुल्हक कंट्रोल लाइन से मुल्हक जो शहरी आबादियाँ हैं, उनको बेदरेग फायरिंग का निशाना बनाती है, गोलाबारी करती है, जिसके नतीजे में अब तक हज़ारों अवाम बेघर हो चुके हैं, बीसियों शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो भी मोदी जनूनियत की भेंट चढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ़ एक रस्मी बयान आता है कि पाकिस्तान की फ़ौजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन की गन्नें खामोश करा दी। अगर हम भी चीन की तरह भारतीय फ़ौजों को ठोस जवाब दें तो उसकी जुर्रत नहीं हो सकती कि अगले दिन वो दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जारहियत का इर्तिकाब करे। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। और आज जबकि मोदी जनूनियत इस इंतहा को पहुंच चुकी है कि वो पूरे खित्ते और पूरे कुर्रा अर्ज़ की सलामती को दाव पर लगाने पर तुली बैठी है, और उसने जिस तरह चीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उससे उसके अज़ाइम तो बिल्कुल अयां हैं। बात यह है कि हमने उसका तोड़ करने के लिए क्या स्टेप लिए हैं अब तक। ये एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए साबिक़ा अदवार से लेकर मौजूदा दौर तक। जिस तरह हमने पॉलिसी, बेशक अमन जो है वो हमारी पॉलिसी है, हम चाहते भी हैं कि खित्ते का अमन और सलामती कायम हो और दुनिया में अमन कायम हो, लेकिन जब अपने मुल्क की सलामती दाव पर लगती नज़र आ रही हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए। यही आज का एक पूरी कौम के दिलों में एक सवाल है कि हमने ख़ुद को एटमी क़ुव्वत भी बनाया। हम बेशक सरकारी सतह पर नहीं लेकिन निजी सतह पर यौम तकबीर भी मनाते हैं हर 28 मई को, लेकिन जो अमल है वो हमें मफ़कूद नज़र आता है। और उस अमल का जो है वो अमली मुज़ाहरा हुक्मरान तबक़ात की तरफ से होना चाहिए, लेकिन वहाँ से सिवाय ज़ुबानी जमा खर्च के, सिवाय रस्मी एहतजाज के और कुछ सामने नहीं आता, जिसकी वजह से यकीनन मोदी सरकार के हौसले मज़ीद बढ़ते हैं और वो मज़ीद जारहाना इक़दामात की हिकमत अमली तय करता है। जिस तरह आप देखिए, गुज़श्ता अभी जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 एहलकारों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया, उन पर एक बेसरोपा इल्ज़ाम लगाया जासूसी के हवाले से, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन यकीनन हमारे हाई कमीशन की तरफ से इस पर मौसर एहतजाज भी किया गया और बाजियाब भी कराया गया। मगर इससे आगे बढ़कर हमें कुछ करने की ज़रूरत है। वो क्या करना है, ये स्ट्रेटजी यकीनन हमारे दफ्तर ख़ारजा की तरफ से तैयार होनी चाहिए। एक कौमी पॉलिसी के तहत इसका हमें एक ठोस और मुस्बत जो है लाया अमल तय करना चाहिए, ताकि ये रोज़ रोज़ की जो एक थ्रेटनिंग एटीट्यूड है मोदी सरकार का, उससे कौम को और मुल्क को खलासी मिल सके और इलाकाई और आलमी अमन की ज़मानत फराहम हो सके। इसके लिए यकीनन आलमी क़यादतों की भी ज़िम्मेदारी है, आलमी इदारों की भी ज़िम्मेदारी है। वो भी महज रस्मी एहतजाज से आगे कुछ नहीं कर पा रहे। अगर यही पॉलिसी जारी रही, अगर यही रवैया जारी रहा आलमी क़यादतों का भी और ख़ुद हमारा भी, तो फिर मोदी जनूनियत जो है वो कोई ना कोई गुल खिला के छोड़ेगी। इसलिए मैं आज इस फोरम पर यही दरख्वास्त करूंगा कि मिल बैठकर साथ जोड़कर बैठिए और इसका तोड़ कीजिए, वरना मोदी जनूनियत जो है वो इस पूरे खित्ते को और पूरे कुर्रे अर्ज़ को जलाकर भस्म कर देगी। बहुत मेहरबानी।